स्टोरी टाइम हिंदी। विलासपुर नाम के एक गांव में दो भाई रहा करते थे। वे दोनों खेती और व्यापार किया करते थे। उन दोनों की विवाह की उम्र हो गई थी, इसलिए उनकी माँ ने उनका विवाह करने की सोची और एक दिन पंडित जी को घर पर बुलाया। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। आपके जमीन जायदाद के हिसाब से बराबर वाली, आपकी खानदान की मान मर्यादा रखने वाली सर्वगुण संपन्न सुशील कन्याएं लाऊंगा मैं। पंडित जी ने नीलम और पूनम नाम की दो लड़कियों की तस्वीर दिखाई। माँ को वे दोनों पसंद आई, इसलिए उन्होंने अपने दोनों बेटों का विवाह उन दोनों लड़कियों से करा दिया। उनमें नीलम के बाल बहुत लंबे थे और पूनम के बाल ज्यादा लंबे नहीं थे। पर पूनम के पति संजू को लंबे बाल बहुत पसंद थे। औरत लंबे बालों में कितनी सुंदर दिखती है, और तुमों की हरे धनिये जैसे छोटे से बाल लिए घूमती हो। बचपन से ही मेरे ज्यादा लंबे बाल नहीं रहे हैं जी। मैं कितने सपने देखे थे कि मेरी पत्नी लंबे बालों में यूं चलकर आ रही होगी। हाँ, अब बालों की बातें बस भी करो ना। ऐसे बात को बदलने की कोशिश किया करती, पर संजू हर समय यही सोचता रहता। एक दिन हर रोज की तरह संजू सुबह तैयार होकर अपने काम पर चला गया और पूनम ने अपने घर के सारे काम निपटाकर टीवी देखने लगी। क्या आप कम बालों से परेशान हैं? क्या आप चोटियों को पकड़कर अपनी सहेलियों से लड़ना मिस कर रहे हैं? स्वस्थ और लंबे नागिन जैसे लहराते हुए बालों की जगह क्या आपके बाल बिल्ली की पूंछ की तरह छोटी और पतली है? तो हम खास आपके लिए लाए हैं शैम्पू। इसे इस्तेमाल कीजिए और अपने मनपसंद घने लंबे बाल पाइए। जैसे ही पूनम ने ये इश्तिहार टीवी पर देखा, खुशी से वो झूम उठी। अरे वाह, क्या बात है! इस शैम्पू का इस्तेमाल करने से मेरे बाल भी लंबे बढ़ जाएंगे। इसका मतलब अब मेरे बाल देखकर मेरे वो भी खुश हो जाएंगे। ऐसा मन ही मन सोचकर वो तुरंत फोन लगाकर शैम्पू का एक ऑर्डर दे देती है। शाम होने पर संजू घर आ जाता है। सुनिए जी, आपसे एक बात कहनी है। अब क्या हुआ? कोई कंगन या सोने के हार है जिसके बारे में बताने के लिए तुम इतनी मचल रही हो? अरे बाबा, वो बात नहीं है। कुछ ऐसा है जिसे सुनकर आप बहुत खुश हो जाओगे। क्या है? अब मेरे बाल बढ़ने वाले हैं। मैं भी आपके मनपसंद लंबे बालों की चोटी बनाकर घूमूंगी। ये सुनकर संजू बेहद खुश हुआ। अगले दिन पूनम किसी काम से बाहर गई थी। उसी समय शैम्पू कंपनी का एजेंट वहाँ आया। घर पर सिर्फ नीलम थी। मैडम, पूनम जी घर पर है, पर आप कौन? जी, मैं शैम्पू कंपनी से आया हूँ। पूनम जी ने एक शैम्पू का ऑर्डर दिया था। उसके तो सर पर बाल ही नहीं है। शैम्पू का भला वो क्या करेगी? मैडम, इस शैम्पू से बाल बढ़ने लगते हैं। ये सुनते ही नीलम सोच में पड़ गई। इसका मतलब अब पूनम इस शैम्पू का इस्तेमाल कर अपने बाल बढ़ाएगी और मुझसे भी ज्यादा सुंदर लगने लगेगी। उसके बाल बढ़ जाएंगे? नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा मन ही मन सोचकर वो मेरी देवरानी ही है, मैं उसे दे दूंगी। नीलम ने एजेंट से शैम्पू ले लिया। आप बिना बोले दे दीजिएगा। एजेंट वहाँ से चला गया। नीलम ने उस शैम्पू की बोतल को अपने पास ही रख लिया। कुछ देर बाद बाहर गई हुई पूनम वापस लौटी। दीदी, मैंने एक शैम्पू का ऑर्डर दिया था, क्या मेरे पीछे वो आया? नहीं तो, मैं तो घर पर ही थी, ऐसा कुछ नहीं आया। पूनम को समझ नहीं आया कि उसका दिया हुआ ऑर्डर अभी तक क्यों नहीं आया था। पर नीलम ने छुप छुप कर उस शैम्पू का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। संजू हर दिन लंबे बालों के बारे में पूनम से पूछा करता। तुम तो कह रही थी ना कि बाल बढ़ने वाले हैं, अभी तक तो नहीं बढ़े। पता है, ये सुनकर मैं कितनी खुश हुआ था। तुम भी ना। संजू ये कहते हुए उदास हुआ करता और पूनम से चिढ़कर बात किया करता। पूनम यही बात दिन रात सोचकर दुखी हुआ करती। कई व्रत और पूजाएं करने लगी थी।
एक दिन पूनम रात में सो रही थी। तब उसे एक सपना आया। उसे सपने में एक देव कन्या दिखाई दी। साध्वी, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। अब से तुम जो मांगोगी वह सब तुम्हें मिलेगा। तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। दीर्घायुष्मान भव। ऐसा आशीर्वाद देकर वे गायब हो गई। सुबह उठकर पूनम ने उसके सामने एक जादुई शैम्पू पाया। पूनम ने वो शैम्पू लिया और उससे अपने बाल धोने लगी। दूसरी ओर शैम्पू के इस्तेमाल से नीलम के बाल झड़ने शुरू हो गए। जब जब वो अपने बालों में कंघी किया करती, तब तब उसके बहुत सारे बाल झड़ा करते। ये क्या, मेरे बाल इतने क्यों झड़ने लगे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं जैसे फिल्मों में शुरुआत में हीरो खूब मार खाता है, फिर बाद में गुंडों की खूब धुलाई करता है। लगता है इस शैम्पू का भी कुछ ऐसा ही होगा। अब झड़ेंगे फिर बढ़ेंगे। इस तरह अति विश्वास के साथ खुद को मनाकर खुश हो जाती थी। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, ऐसे बड़े खुश होते हुए गाना गाया करती। पूनम के बाल देव कन्या के दिए हुए शैम्पू के इस्तेमाल से खूब बढ़ने लगे थे। बढ़ते हुए बालों से पूनम की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसके बढ़ते हुए बालों से संजू भी बहुत खुश था। पूनम, पता है इन लंबे बालों में तुम कितनी अच्छी लगती हो। तुमने मेरे खुशी के लिए बहुत मेहनत की है। थैंक यू पूनम। संजू हर समय पूनम की इस बात को लेकर तारीफ किया करता। पति का उसकी वजह से खुश होना और उसके साथ ज्यादा समय बिताना पूनम को बहुत अच्छा लगने लगा था। अब संजू उससे चिढ़ा नहीं करता था। पर यहाँ नीलम के बाल झड़कर वो गंजी हो चुकी थी। उसे देख सभी चौंक गए। दीदी, ये क्या, आपके बाल इस तरह झड़ कैसे गए? आखिर हुआ क्या? ऐसे हर कोई नीलम से पूछा करता। अगर वो ये बात बता देती कि शैम्पू के इस्तेमाल से ऐसा हुआ, तो उसकी पोल खुल जाती। इसीलिए वो चुप रहकर अपनी गलती का पछतावा कर रही थी। संजू और पूनम बहुत खुशी से साथ रहने लगे थे, पर नीलम अपने गंजे सर को सबसे छिपाते हुए घर पर रहा करती थी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? ऐसे और भी मजेदार कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल स्टोरी टाइम हिंदी के साथ। इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, लाइक करना मत भूलिए।